4 जून को जिस दिन इंडिया में इलेक्शन रिजल्ट्स आए, उसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्ज़ाम्स के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर पूरे भारत में लाखों स्टूडेंट्स ने हल्ला मचा दिया क्योंकि बहुत ही अजीब इत्तेफाक देखने को मिले। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली, यानी इन्होंने 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स स्कोर किए। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बारी 67 टॉपर्स सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ एक ही सेंटर के थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? लिटरली कैसा निज़ाम है ये एजुकेशन का। दूसरा, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क आउट ऑफ 720, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नीट के एग्ज़ाम्स में अगर आप सही अटैम्प्ट करते हैं तो आपको मिलते हैं +4 मार्क और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क। और अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो इसका स्कोर आएगा 715 आउट ऑफ 720। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 718 और 719 तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? भारत की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए। इन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया था अपने एग्ज़ाम्स को पूरा करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लूज ऑफ टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया गया। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। नीट एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट एक्चुअली में आना था 14 जून को, लेकिन उन्होंने 4 जून को ही रिज़ल्ट निकाल दिया जिस दिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आना था। क्या इसका मकसद ये था कि जब पूरी मीडिया इलेक्शन के रिज़ल्ट को कवर करने में मसरूफ़ होगी उस दौरान इन स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाया जाएगा? क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे मेंटली प्रेशर ले लेते हैं, इतना प्रेशर ले लेते हैं कि कई मेंटल केसेस सामने आ जाते हैं, सुसाइडल केसेस सामने आ जाते हैं। इतना प्रेशर लेने के बाद, पूरा साल मेहनत करने के बाद, क्या नीट एग्ज़ाम का ऐसा रिज़ल्ट आना पॉसिबल था? क्या तमाम स्टूडेंट्स ये डिज़र्व करते थे कि उनके साथ ये हो? क्या सॉरी मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज़ के लायक नहीं। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज़्यादा हो गया। 14 जून को आने वाला रिजल्ट 4 जून को इसलिए दिया गया था कि स्टूडेंट्स की आवाज़ को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा मुल्क भर में तो उनकी आवाज़ कोई सुनेगा ही नहीं। क्या यहाँ एक स्कीम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है लाखों स्टूडेंट्स के लिए और भारत के मेडिकल सिस्टम के फ्यूचर का सवाल है। एनटीए को जवाब देना होगा कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ।